नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज है। आई एम द डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक तरह की बीमारी है जो कि 70 to 80% इंडियंस को अपनी लाइफ में कभी ना कभी हुई है। बहुत ही तंग करने वाली, बहुत ही डेबिलिटेटिंग बीमारी है। हाउएवर इसका इलाज बहुत आसान है, बहुत इजीली ठीक हो जाता है और ज़्यादातर मरीज़ों में सर दर्द की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नाउ बेसिकली माइग्रेन होता क्या है? हमारा ब्रेन देर आर इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन थ्योरी जो एक्सेप्टेड है टिल डेट, जिसमें कि ये कहा जाता है कि ब्रेन के पीछे से एक करंट उठता है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, और वो धीरे धीरे पूरे के पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है। नाउ टिपिकली 70% मरीज़ों में सर दर्द रोटेट करता है। कभी वो आगे फोरहेड पे होगा, कभी आधे सर में होगा, कभी पीछे की तरफ, कभी कंधों तक जाएगा, और कभी वो पूरे सर में होगा। 30% मरीज़ों में यह सर दर्द हाफ हेड में होता है, विच इज़ कॉल्ड एज हेमिक्रेनियल हेडेक। हमेशा आधे ही सर में होगा, या तो लेफ्ट या राइट साइड के हाफ हेड में होगा। टिपिकली ये टस टस थ्रॉबिंग हेडेक जिसको बोलते हैं ना, टस टस करके हेडेक होता है। कम से कम 4 घंटे रहेगा ही रहेगा। ज़्यादातर मरीज़ों को उल्टियाँ होती हैं, इसके साथ चक्कर आते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती है। कुछ लोगों को महीने में, हर महीने 15 से ज़्यादा सर दर्द होते हैं, और अगर 3 महीने से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा सर दर्द हैं तो उसको विज्ञान में क्रॉनिक माइग्रेन बोलते हैं। कुछ लोगों को एपिसोडिक माइग्रेन होता है, जहाँ महीने 2 महीने में 1-2 बार सर दर्द होगा, नहीं तो नहीं होगा। अलग अलग तरह के माइग्रेन होते हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन होने से पहले एक तरह की प्रेमोनिशन यानी कि ऑरा जिसको कहा जाता है, वो महसूस होता है, एक तरह की वार्निंग, जिससे उनको ये पता लग जाता है कि ये माइग्रेन, मुझे सर दर्द शुरू होने वाला है। आंखों से धुंधलापन दिख सकता है, एक हाथ पैर में, लेफ्ट या राइट साइड के हाथ पैर में सुन्नापन आ सकता है, लेफ्ट हाथ साइड का हाथ या पैर कमज़ोर पड़ सकता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं सर दर्द से पहले, कुछ लोगों को डबल दिखता है सर दर्द से पहले। सो इनको बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा। आई वुड से 30 to 40% लोगों को ऑरा महसूस होती है, लेकिन 60 to 70% मरीजों को किसी तरह की कोई ऑरा महसूस नहीं होती है, जिसको कहा जाता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। सो टिपिकली माइग्रेन के सर दर्द के अंदर ब्रेन सेंसिटिव होता है। सो ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के। कॉमन ट्रिगर्स हैं बहुत तेज़ रोशनी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, कम सोने से, खाली पेट रहने से, ट्रैवल करने से, मौसम बदलने से, स्ट्रेस से, स्ट्रॉन्ग स्मेल से। कुछ लोगों को टिपिकल फूड आइटम से सर दर्द होता है। आइसक्रीम खाने से हेडेक्स होते हैं, जिसको साइंस में एक टर्म दिया गया, आइसक्रीम हेडेक। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, कॉफ़ी पीने से, कोल्ड ड्रिंक लेने से। स्मेल जो है वो कभी कभी बहुत परफ्यूम की स्मेल, किचन में अगर हम तड़का लग रहा है उसकी स्मेल से, आफ्टर शेव की स्मेल से, डिओड्रेंट की स्मेल से हेडेक्स ट्रिगर होते हैं। सो जब भी किसी मरीज़ को माइग्रेन जैसा सर दर्द है, जो कि कैरेक्टर जिसका माइग्रेन जैसा है और जिसके टिपिकल ट्रिगर्स हैं, जिसको होते हुए 3 महीने हो चुके हैं, और हर तरह के टेस्ट जो हर सर दर्द के लिए किए जाते हैं वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, तो हम हेडेक्स का कारण माइग्रेन मरीज़ को बताते हैं। नाउ माइग्रेन इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, बिकॉज माइग्रेन जैसा सर दर्द और भी बहुत सारी बीमारियों में मिल सकता है। कैंसर, ब्रेन कैंसर में भी माइग्रेन जैसा सर दर्द दिखता है। ब्रेन स्ट्रोक्स में भी कभी कभी माइग्रेन जैसा सर दर्द दिखता है। सो हमको बाकी सारे कारण रूल आउट करने हैं जो कि माइग्रेन जैसा सर दर्द करा सकते हैं, और अगर बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, जो कि जिसमें इंक्लूड होता है टिपिकली ब्रेन का MRI, ब्रेन की वेन्स का MRI, एक आंखों का एग्ज़ाम जिसके अंदर ब्रेन का प्रेशर चेकअप किया जाता है, जिसको हम फंडस एग्ज़ाम बोलते हैं, वगैरह। सो अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और मरीज़ के सर दर्द का कैरेक्टर माइग्रेन जैसा है और 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, हम लेबल करते हैं डायग्नोसिस को माइग्रेन विद और विदाउट ऑरा। नाउ हाउ डू यू ट्रीट इट और हाउ डू यू प्रिवेंट इट? नाउ बेसिकली देयर आर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट के। वन इज़ प्रिवेंशन, वन इज़ एक्यूट हेडेक जब हो रहा है उसको अबॉर्ट कराना। सो जब भी किसी इंसान को सर दर्द शुरू होता है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सर दर्द वहीं की वहीं ठीक हो। दूसरा एस्पेक्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एज एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, और दूसरा एस्पेक्ट होता है प्रिवेंशन, कि दोबारा सर दर्द ना आए। सो हमारा गोल जो है, इलाज का गोल होता है महीने में 4 से कम सर दर्द अगर हम कर पा रहे हैं मरीज़ को, इसका मतलब हमारा इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। नाउ टिपिकली कुछ महीनों के लिए लगातार बिना ब्रेक के दवाई दी जाती है। टिपिकली 5 to 7 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ मरीज़ को देते हैं, ज़्यादातर टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं।
जिससे ज़्यादातर मरीज़ों का सर दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है और कुछ महीनों के बाद हम दवाओं को कम करके बंद कर देते हैं। नाउ किस मरीज़ को दवा की ज़रूरत है, किस मरीज़ को दवा की ज़रूरत नहीं है, वो लार्जली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर महीने में 4 से कम सर दर्द हैं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके बाकी टेस्ट नॉर्मल हैं तो। और अगर आपको महीने में 4 से ज़्यादा सर दर्द है तो आपको दवाई लेनी होगी कुछ महीनों के लिए। कुछ मरीज़ों में सर दर्द रिलेंटलेसली 3 दिन से ज़्यादा चलता है। माइग्रेन का सर दर्द 3 दिन से ज़्यादा चलता है, 72 घंटे से ज़्यादा, जिसको हम साइंस में बोलते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। तो लगातार 3 दिन तक अगर सर दर्द चल रहा है तो इट्स वेरी वेरी अनलाइकली कि वो टैबलेट से ठीक होगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन जो पेट से दवाई की एब्जॉर्प्शन होती है वो पोर होती है, इसलिए ज़्यादातर माइग्रेनर्स वॉमिट करते हैं। सो कोई भी टैबलेट स्टेटस माइग्रेनस में ज़्यादातर मरीजों में ज़्यादा असर नहीं करती है। इनको हम टिपिकली इंजेक्शन दे के ही रिपीट रिजॉल्व कराते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, the figure is largely variable. I have had 10 to 15% of patients with migraine. They are medically refractory, जिनमें दवाइयों से नहीं आराम मिलता है। आप कितने भी ड्रग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, चेंज करते हैं, कितने भी दिनों तक खिलाते हैं, सर दर्द में कोई आराम नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं मेडिकली रिफ्रैक्टरी माइग्रेन, जिसके लिए बोटॉक्स एक तरह का इंजेक्शन जो कि मेडिकली रिकमेंडेड है, FDA अप्रूव्ड है, जिसको डेजिग्नेटेड स्कैल्प की साइट्स पे इंजेक्ट किया जाता है। वाटर का इंटेक कम से कम 3 से 4 लीटर प्रूवन है इन प्रिवेंटिंग हेडेक्स। One should avoid oily spicy things, one should avoid junk food, one should eat lot of vegetables, lot of fruits, avoid extremes of weather, बहुत ज़्यादा सर्दी से दूर रहें, बहुत ज़्यादा गर्मी से दूर रहें, prolonged travel अवॉइड करें, स्ट्रॉन्ग स्मेल को अवॉइड करें, सनलाइट में सनग्लासेस पहनें, लाउड नॉइज़ से दूर रहें। सो ज़्यादातर माइग्रेन में अगर ये प्रिकॉशंस लें तो सर दर्द वैसे भी अपने आप कम हो जाते हैं। अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट प्रूव्स टू बी a very good role it has in treating most of the migraines. Thank you.